बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म्स पर तकरीबन 90% मुस्लिम मुखालिफ और इस्लामोफोबियक मवाद पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे या फिर जानबूझकर नहीं कर रहे। जबकि एक ट्वीट गैर मुस्लिमों के खिलाफ हो जाए तो साथ ही आपका पेज ब्लॉक हो जाएगा। मुखालिफ मुस्लिम मीडिया इस्लाम पर जिस तरह से हमले कर रहा है, इसका मुअस्सर जवाब देने के लिए हमें भी इस हथियार से लैस होने की जरूरत है। मगरिब तवातर के साथ मीडिया को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, मगर मुसलमान इस मैदान में चूंकि कमजोर हैं तो इसका सही से जवाब वो नहीं दे पाते। मगर एक बात तो हकीकत है कि मीडिया के एक मजहब के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल जाहिर करता है कि मगरबी ममालिक इस्लाम से डरते हैं। मगर इसकी हकीकत क्या है, इससे मुताल्लिक हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, एक ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि इस्लाम के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें की, मगर मेरा सवाल है कि मगरिब में बहुत से लोग क्यों इस्लाम से खाइफ हैं, ये क्यों इस्लाम से डरते हैं या इसको फैलने नहीं देना चाहते। My name is Matt, I'm an author. One final question, after hearing all the positive things, why do you think from your experience so many people in the West are intimidated by Islam? What do you think? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि आज बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा जारी है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी चैनल्स, बैनुल-अक़वामी रेडियो स्टेशन हों या अखबारात हों या मैगजीन। टाइम मैगजीन के मुताबिक 1800 से 1950 तक 150 साल के अरसे में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ 60,000 किताबें लिखी गई। अब इसमें मजीद 60,000 का इजाफा हुआ है। मीडिया इस्लाम को किस तरह पेश करता है, मगरिब की आवाम का इस्लाम और मुसलमानों की जानिब रवैया भी इस पर मुनहसिर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी का वाहिद हल कुरान में है, लेकिन मगरिब मुसलमानों को ही दहशतगर्द करार दे रहा है। मेरे मुल्क भारत की हुकूमत भी कह रही है कि मैं दहशतगर्द हूं, क्या मैं दहशतगर्द लग रहा हूं? उस शख्स ने हंसकर जवाब दिया, नहीं। डॉक्टर साहब बोले, मैं दहशतगर्द नहीं, दाई हूं, मगर भारतीय हुकूमत मुझे दहशतगर्द का नाम दे रही है, हालांकि इस्लाम ही दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुखालिफ है। हमें सिर्फ कुरान पाक और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात पर अमल करना है, इस्लाम का अमली मुजाहिरा करना है, ताकि दुनिया की सोच इस्लाम के बारे में बदल जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगरिब के इस्लाम से डरने की वजह यह है कि अगर इस्लाम कामयाब हो गया तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे, वो जना नहीं कर सकेंगे, वो शराब नहीं पी सकेंगे, वो जुआ नहीं खेल सकेंगे। ये सब एक फर्जी खुशी है। सच्ची खुशी और फर्जी खुशी अलग अलग चीजें हैं। डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि जब आप शराब पीते हैं तो आपको नशा बहुत भला महसूस होता है, एक आर्जी और फर्जी खुशी है। इस्लाम दायमी और हकीकी खुशी की बात करता है, और दायमी और हकीकी खुशी तभी हो सकती है जब इस्लाम को कबूल किया जाए। Why it's afraid? If Islam is successful, then people won't be able to flirt around with their girlfriends. They won't be able to do fornication. They won't be able to do adultery. They won't. They will not be able to have alcohol. They'll not be able to gamble. This is all, I would say, a fictitious happiness. There's something like true happiness and fictitious happiness. I being a doctor, when you have alcohol, you feel high. It is a temporary fictitious happiness. Islam talks about permanent factual happiness. डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे मेरे मुल्क से निकाल दिया गया, मुझे हिजरत करना पड़ी। मैं जो यहाँ बोलता हूँ वही भारत में ही बोलता था। हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जब गैर मुस्लिम मुझसे मोहब्बत करते हैं तो हुकूमत डर जाती है। जब हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम मुझसे प्यार करने लगता है और मेरी तारीफ करने लगता है तो हुकूमत कहती है कि मैं दहशतगर्द हूं और अब इसीलिए मैं अपने मुल्क से बाहर हूं। उन्होंने मेरी सारी दौलत मेरे से छीन ली, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि खुशी दिमाग में होती है। ये एक हालत का नाम है जिसमें इंसान को बेहतर लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब मगरबी मीडिया के जवाब में जो दलाइल दिए तो सुनने वाले हकायक की बिना पर इससे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि दुनिया में हवाई जहाज की पहली हाईजैकिंग गैर मुस्लिम ने की थी, पहला कत्ल गैर मुस्लिम ने किया। आप पिछले 30 सालों के अलावा तारीख को देखें, शायद ही कोई मुसलमान दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस रहा हो। और अब कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनका मगरिब वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। IS नामी एक दहशतगर्द तंजीम है जो खुद को मुसलमान कहती है, मगर मेरे ख्याल में ये इस्लाम दुश्मनों का कारनामा है।
داعش حقیقت میں اسلام مخالف تنظیم ہے جو اسلام کے دشمنوں نے ہی اسلام کی تصویر خراب کرنے کے لیے بنائی۔ اسلام انسانوں کے قتل پر یقین نہیں رکھتا۔ جو شخص شہادت کا ورد کرتا ہے وہ کیسے ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا پروگرام ہے۔ داعش کو ادائیگی بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ So I've given the talk on is terrorism Muslim monopoly. I've given statistics that the first hijack was done by non-Muslim. The first assassination non-Muslim. You see, except for the last 20-30 years, you see the history, there are hardly any Muslims involved in terrorist activity. Hardly. And now there are some Muslims who have been brainwashed by the Westerners. You know the ISIS, I believe it's a handiwork of the enemies of Islam. It is anti-ISIS, I say. There is no ISIS, Islamic State of Iraq. It is not. It is a handiwork of the enemies of Islam, promoting them to spoil the picture of Islam. How can Islam doesn't believe in killing innocent human being? The person says, I'm a Muslim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, and kills a non-Muslim. It is non-Muslims programming them, paying them. You understand? It's all programmed. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ مغرب اس لیے بھی خوفزدہ ہے کیونکہ اگر اسلام پھیلے گا تو امن پھیلے گا، اگر امن پھیلتا ہے تو ان کی معیشت گر جائے گی۔ آج پوری دنیا کی معیشت سود پر مبنی نظام کے گرد گھوم رہی ہے۔ بینکوں پر صرف چند خاندانوں کی حکومت ہے، وہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے کے ذخائر سے بھرا فورٹ ناکس امریکی حکومت کی ملکیت ہے۔ حقیقت میں یہودی خاندان اس کا مالک ہے، وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کیونکہ اسلام پھیلے گا تو کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اسلام مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، جو امیر ہیں وہ برتر نہیں۔ اس لیے اسلام کے خلاف بہت سی فلمیں بن رہی ہیں۔ اسلام مخالف میڈیا بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پیس ٹی وی کے نام سے اپنا سیٹلائٹ چینل شروع کیا۔ ہم اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس لمحے میں مقبول ہوا مجھے برطانیہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ جب میں نے تقریباً 25,000 لوگوں کے سامنے تقریر کی، انہوں نے سوچا کہ 25,000 لوگ اسے سن رہے ہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ نیو یارک میں ہم میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ایک تقریر کرنے جا رہے تھے، لیکن اب میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ میں کئی بار امریکہ گیا، لیکن جب وہاں 2,000-5,000 لوگوں سے خطاب کرتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب 25 سے 30,000 لوگ جمع ہوئے تو یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ سچائی پر آ جائیں گے، اس لیے مغرب بنیادی طور پر اسلام کے پھیلنے سے خوفزدہ ہے، کیونکہ اگر اسلام پھیلتا ہے تو تمام انسان برابر ہو جائیں گے۔ تو اسلام میں آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے انسان کا امیر ہونا ضروری نہیں، اور حقیقت میں اگر آپ تجزیہ کریں تو امیر لوگ خوش نہیں ہیں۔ امیر لوگوں کو سونے کے لیے دوا کی ضرورت پڑتی ہے، جو غریب ہیں وہ خوش ہیں، سکون سے سوتا ہے۔ لہٰذا حقیقی خوشی تب ملے گی جب آپ زندگی کو سمجھیں گے، انسانی اقدار کو سمجھیں گے اور ایک خالق کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔